सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी अपने पति कालू और सास चंपा कौवी के साथ। हाल ही में टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हुई थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया की सास चंपा कौवी बोलती है, अरे बहू टुनटुनी, ये ले तेरे हनीमून की टिकट और जाने की तैयारी कर। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे टुनटुनी बेटा, जब कालू के पिता जिंदा थे ना, तो वो तो मुझे हर साल घुमाने ले जाया करते थे। अब जाने की तैयारी कर तू। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा शिमला के जंगल में घूमने के लिए रवाना हो जाते हैं। अरे वाह कालू जी, यहाँ का मौसम कितना सुहाना है, मुझे यहाँ आकर बहुत मजा आ रहा है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू के साथ शिमला के वादियों का घूम घूम कर आनंद ले रही थी। तभी रास्ते में उन्हें दो बदमाश पक्षी मिल जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को छेड़ने लगते हैं। ओहो जाने मन, इस कालू कलोटी कौवे के साथ क्यों चिपकी हो? आओ हमारे पास, देखो हम कितने हैंडसम हैं। आज मैं तुम्हें शिमला की वादियों का सैर कराऊंगा। कालू कौवा अपनी पत्नी को छेड़ने का विरोध करता है, जिससे कि वो बदमाश पक्षी बौखला जाते हैं और कालू कौवे से लड़ाई कर लेते हैं। उस लड़ाई में कालू कौवे की मौत हो जाती है और वो बदमाश पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। उठिए ना कालू जी, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। रोती बिलखती टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपने घर पहुंचती है। अरे बेटा टुनटुनी, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? और मेरा बेटा कालू नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ है? माँ जी, सब खत्म हो गया। कुछ बदमाश पक्षियों ने कालू जी को मार दिया माँ जी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? अगर मुझे पता होता ये सब भी हो जाएगा तो मैं अपने बच्चे को अपने से दूर करती ही नहीं। इस बात का पता जब टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया को चलता है तो जल्दी से अपनी बेटी टुनटुनी के पास जाती है। टुनटुनी बेटा, ये सब क्या हो गया? मुझे जैसे ही पता चला दामाद जी के बारे में, मैं जल्दी से उड़ती उड़ती आ गई तुम्हारे पास। टुनटुनी बेटा चल, अब यहाँ से तू यहाँ रहकर क्या करेगी? चल अपने मायके चल। अब अभी तेरी उम्र ही क्या है, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। अरे माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी मेरे पति की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई है और तुम मेरी दूसरी शादी की बात कर रही हो? नहीं माँ, तुम यहाँ से जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं अपने ससुराल में ही रहूंगी। टुनटुनी बेटा, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। आज से मैं तुझे अपनी बेटी जैसे ही रखूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास चंपा कौवी से कहती है, माँ जी, अब घर का खर्च चलाने वाला कोई नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि नौकरी कर लूँ। हाँ टुनटुनी बेटा, कह तो तुम ठीक ही रही हो। अगर कोई अच्छी नौकरी मिले तो तुम कर लो। टुनटुनी चिड़िया को एक अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है और वो नौकरी करने लगती है। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया को अस्पताल में काम करते हुए देरी हो जाती है। टुनटुनी जी चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं बंटी जी, मैं अकेली चली जाऊंगी। आपको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हैं, इसीलिए तो आप मुझे अपने साथ आने के लिए मना कर रही हैं। ना चाहते हुए भी टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर के साथ जाना पड़ता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया की सास चंपा कौवी कहती है, टुनटुनी बेटा, अगर बंटी तुझे पसंद है तो मैं तेरी शादी की बात उससे करना चाहती हूँ। माँ जी, बंटी जी अनाथ हैं और वो दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है टुनटुनी बेटा। लेकिन माँ जी, अगर मैं बंटी जी से दूसरी शादी करूँगी तो आस पड़ोस के पक्षी क्या कहेंगे? अरे टुनटुनी बेटा, तो उनकी चिंता छोड़, तू अपनी सोच। वो क्या 2-4 दिन बातें बनाएंगे फिर भूल जाएंगे। फिर चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी की शादी बंटी कबूतर के साथ कर देती है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अगर हमारी कहानी अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।